नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी कैबिनेट के सहयोगी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए एक्स पर कहा कि सर्व समावेशी, सर्वहितग्राही, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों से दीप्त एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को समृद्ध करते भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की पत्नी ने रविवार को तिरुमाला मंदिर में अपना सिर मुंडवाकर मन्नत पूरी की। उन्होंने हाल ही में सिंगापुर के एक स्कूल में आगजनी की घटना में घायल हुए अपने बेटे की सलामती के लिए मन्नत मांगी थी। अन्ना कोनी डेरा ने देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में अपने बाल अर्पित कर भगवान वेंकटेश्वर को धन्यवाद दिया। बिहार दिवस के मौके पर आयोजित एक स्नेह मिलन समारोह के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मंच से बोलते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच इस टिप्पणी को लेकर सन्नाटा छा गया। दरअसल राठौर ने मंच से बोलते हुए वहां मौजूद एक महिला भाजपा नेता को एक्सपोर्ट क्वालिटी कहकर संबोधित किया। अति उत्साह में की गई ये टिप्पणी उन्होंने बिहार चुनाव के संदर्भ में की थी, जब वे कार्यक्रम में मौजूद बिहार मूल के लोगों से वोट की अपील कर रहे थे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी आपके यहां आने से यहां विकास की लहर है। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और राज्य के लोगों को बधाई देता हूं। ये ऐतिहासिक दिन है जब हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हो रहा है और अयोध्या के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई जा रही है। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। आपको राम राम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह वही हिसार है जहां की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां के सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहाँ की राखी गढ़ी में हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर संसद भवन परिसर में पक्ष विपक्ष के दिग्गजों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उनके सिद्धांत आत्मनिर्भर भारत को गति देंगे। इससे पहले जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। IPL 2025 में BCCI बिल्कुल भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। एक के बाद एक नए कप्तान धीमी ओवर गति के दोषी पाए जा रहे हैं। अब इस फतेहरिस्त में एक नया नाम जुड़ चुका है। दिल्ली कैपिटल के कप्तान अक्षर पटेल भी इसके दोषी पाए गए हैं और BCCI ने उन पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए दिल्ली के कप्तान पर यह जुर्माना लगा है। अमेरिका में आव्रजन नीतियों के चलते पहले से ही अप्रवासी भारतीयों की चिंता पहले से ही बढ़ी हुई है। अब ट्रंप प्रशासन ने हजारों भारतीयों के अमेरिका जाने और ग्रीन कार्ड पाने के सपने को तोड़ दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मई 2025 के लिए जारी किए गए वीजा बुलेटिन में भारतीयों के लिए EB-5 वीजा श्रेणी में कटौती की है।
तेलंगाना सरकार का ये कदम इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सबसे पहले वंचित और कमजोर एससी उप समुदायों को ज्यादा अवसर मिलेंगे। ये कानून आंकड़ों, जन सुनवाइयों और सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित है। कानून को डॉक्टर अंबेडकर की सोच को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन है। अगर वक्फ संपत्तियों का लाभ जरूरतमंदों को दिया जाता है तो उन्हें फायदा होता, लेकिन इन संपत्तियों का फायदा भूमाफियाओं को मिला। इस संशोधित वक्फ कानून से गरीबों की लूट बंद होगी। नए वक्फ कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन या संपत्ति को वक्फ बोर्ड नहीं छू सकेगा। गरीब मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। यही असली सामाजिक न्याय है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएनबी बैंक घोटाले के मामले में भारत से भागे हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार भगोड़ों पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे अपराधियों को गरीबों का लूटा गया पैसा उन्हें वापस लौटाना होगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।